नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे जनस्वर टुडे ऑनलाइन न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को एक बार फिर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर गोली मारने की धमकी मिलने से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। 9 जून की शाम मिली इस धमकी के बाद उन्होंने गोरखपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि करीब 2 माह पहले भी उन्हें इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, लेकिन कथित तौर पर आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। लगातार मिल रही धमकियों से उनके समर्थकों, परिवारजनों और शुभचिंतकों में चिंता और नाराजगी बढ़ गई है। अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी ने मामले को कानून व्यवस्था और जनता के विश्वास से जुड़ा बताते हुए दोनों धमकी भरे कॉल की साइबर व तकनीकी जांच कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, पूर्व मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और पूर्व शिकायत पर हुई कार्रवाई को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि पहली शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई होती तो संभवतः इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब सभी की नजर पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखिए, परसों शाम को 7:08 में मैं गोरखपुर से बाइक कार जा रहा था। मुझे अचानक फोन आया, उसने फिर मुझे धमकी दी जान से मारने की। मैं 5 मिनट के अंदर गोरखपुर थाने पहुंच गया। तो गोरखपुर थाने में मैंने टीआई को फ़ोन लगाया, सीएसपी को फ़ोन लगाया। टीआई तुरंत आ गया बैठ के। मैंने कहा इस फ़ोन से मुझे धमकी आई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा बोले पता लगा। मैंने कहा पता लगाओ अपने लेवल से। उन्होंने फिर तुरंत उसको, जिसने मुझे फ़ोन किया उसको फ़ोन लगाया। और टीआई ने पूछा कि तुमने फ़ोन लगाया? बोले हाँ मैंने लगाया। बोले धमकी दी? बोले हाँ दी, धमकी दी। ये टीआई और टीआई ने इस बात को टेप भी कर लिया। टेप करने के बाद फिर काफ़ी देर फिर मैंने एसपी साहब को, नारायण वाला एसपी साहब बात किया। मैंने कहा एसपी साहब पहले भी मेरे साथ 13/3 को भी ऐसी धमकी आई थी। ऐसे ही मैंने कहा 6-7 साल पहले भी काम धमकी आई और बम दे रहे थे मेरे साथ लगातार। 4-5 बार पहले भी हो चुका है। मेरा क्या वजह मानते हैं आप बार-बार आपको धमकी? देखिए, मैं लगातार बीजेपी का 25 साल तक लगातार चुनाव लड़ा हूँ और विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का 25 साल लगातार चुनाव लड़ा, कार्यकर्ता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का। मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री सबको किया है और सीएम हेल्पलाइन में भी मैंने कंप्लेंट करी है। लेकिन मांग करते हैं आप? यानी जिनने मेरे ऊपर गाली गलौज, जिनने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 13/3 वाली कार्रवाई आज तक उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। 13/3 वाले केस में आज तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है राजनीति? ये समझ में नहीं आ रहा अधिकारी क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। या तो अधिकारी के ऊपर कोई दबाव है या अधिकारी दबाव में है, कोई ना कोई दबाव है, इसलिए अधिकारी उस पर ध्यान नहीं डाल रहे हैं। लगातार आपको इस प्रकार से जान से मारने की धमकी है। क्या लगता है राजनीतिक षड्यंत्र? पूरा राजनीतिक षड्यंत्र। धीरे धीरे चुनाव करीब आ रहे हैं ना, चुनाव करीब आ रहा है तो इसलिए जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। और आपकी छवि? मेरी छवि साफ सुथरी है। कोई ना मेरे पास जमीन ना जायदाद, ना कोई लफड़े ना तपड़े, कुछ नहीं है मेरे ऊपर। जबलपुर पुलिस का किस तरह की भागीदारी? मुझे समझ में नहीं आई। जब 13/3 को इतना हुआ, पूरी मीडिया में छपा, पूरी मीडिया ने हल्ला किया, सारे मीडिया ने हल्ला करके दिखाया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं हुई थी, अगला कदम क्या? नहीं, मैं फिर धरने में बैठूंगा। चाहे जितने दिन बैठना पड़े बैठूंगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सुरक्षा की मांग भी? हाँ, मेरी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए।